अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैंपियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे जेके रोलिंग के बारे में। अब जेके रोलिंग जो हैं वो बड़ी कमाल की ब्रिटिश राइटर हैं और जो उनका सबसे नोटेबल और फेमस काम है वो है हैरी पॉटर सीरीज। अब जब जेके रोलिंग ने फर्स्ट टाइम पब्लिशर्स को अप्रोच किया था तो उनको 12 बार रिजेक्ट किया गया था। जेके रोलिंग पहली ऐसी राइटर हैं जिन्होंने बिलियनियर स्टेटस अचीव किया। जब उन्होंने हैरी पॉटर सीरीज पे काम करना शुरू किया तब वो वेलफेयर बेनिफिट्स पे रह रही थी। उनके पास कोई स्टेबल इनकम नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपना काम करना नहीं छोड़ा क्योंकि राइटिंग उनका पैशन था बचपन से। अब मैं आपको जेके रोलिंग की मेंटेलिटी थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूँ। उनके हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी चीज़ में फेल ना हो जिंदगी में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कभी फेल ना हो, चाहे आप जितने बड़े जीनियस हो। अब एक अप्रोच ये हो सकती है कि आप डर डर के चलो, देख देख के बहुत ज़्यादा कॉशियसली चलो, लेकिन उस केस में आप कोई ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, तो आप वैसे ही फेल हो गए ज़िंदगी के टेस्ट में। अगर आप फेलियर से हर बार डरते रहोगे ना तो आप कभी भी कुछ नया ट्राई नहीं करोगे। जैसे अगर मैं नॉवल की एग्जांपल ले लूँ तो आप जितने मर्जी साल लगा लो, चाहे आप 10 साल लगाओ, 15 साल लगाओ, जितने भी साल लगा लो आप नॉवल के ऊपर, आखिरकार आपको उसको पब्लिशर के पास भेजना ही पड़ेगा या पब्लिश करना ही पड़ेगा। चाहे आप ऑनलाइन भी कर रहे हो तो पब्लिश भी आपको करना पड़ेगा। अब अगर एक नॉवल का चैप्टर है जिसको आप बार बार लिख चुके हो तो आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा आखिर में, क्योंकि लियोनार्डो डा विंची का कोट है ना, आर्ट इज नेवर फिनिश्ड, ओनली अबैंडन्ड। तो एट द एंड ऑफ द डे आर्टिस्ट का काम क्या है कि उसको ट्रस्ट करना ही पड़ता है अपनी आर्ट पे। एक जेके रोलिंग का बड़ा कमाल का कोट है, इट मैटर्स नॉट व्हाट समवन इज बॉर्न बट व्हाट दे ग्रो टू बी। इसका मतलब बेसिकली यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पैदा हुए हो, कैसे हो देखने में, बहुत सारी चीजें, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये फर्क पड़ता है कि क्या आप डेली ग्रो कर रहे हो, क्या आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो हर मोमेंट, किसी न किसी तरह से पिछले दिन से क्या आप बेहतर हो आज के दिन। वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप ये चूज नहीं कर सकते कि आप कहाँ पैदा होगे, किस खानदान में पैदा होगे, ये चॉइस आपके हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? ग्रोथ, सेल्फ इंप्रूवमेंट, गेटिंग बेटर एवरी डे। तो अपने आप को रोज बेहतर करते रहो। अब जेके रोलिंग के हिसाब से अगर आप अपने दर्द को थोड़ी देर के लिए नम कर लेते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आपको एक्चुअल में दर्द होगा तो वो बहुत ज्यादा बुरा होगा उस टाइम पे। अब ये दोनों तरह का दर्द हो सकता है, चाहे ये फिजिकल पेन है चाहे इमोशनल पेन है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जिसके साथ कोई बहुत ही डीप ट्रेजेडी हो गई है, तो उस वक्त उस बंदे को अपने इमोशंस को रोकना नहीं है बल्कि उनको निकलने देना है, क्योंकि वो निकल जाएंगे तो अच्छा है। अगर उस टाइम पे वो रोकने की कोशिश करेगा तो बाद में वो दर्द और भी बुरी तरह से बाहर आएगा उसका। तो अगर उस बंदे को रोना आ रहा है तो बेहतर है कि वो रो ले उस टाइम पे। अब रोलिंग के हिसाब से जो किताबें हैं वो शीशे के जैसे होती हैं। अगर कोई बेवकूफ़ आदमी उन किताबों को पढ़ता है तो उसे सब बेवकूफ़ी लगती है। अगर कोई जीनियस उन किताबों को पढ़ता है तो उसे सब जीनियस लेवल का लगता है। अब बेवकूफ़ इंसान की बेसिकली डेफिनेशन क्या हो सकती है? ऐसा इंसान जो कि सीखने को तैयार नहीं है, उसका एक फ्लेक्सिबल माइंडसेट नहीं है, फिक्स माइंडसेट है, तो वो बेवकूफ़ होगा। और एक जीनियस क्या होगा? वो फ्लेक्सिबल माइंड का होगा और वो हमेशा सीखने की कोशिश करेगा, हमेशा समझने की कोशिश करेगा। तो अगर कोई बेवकूफ़ किताब के अंदर देखेगा तो उसे कभी भी कोई चीज़ जीनियस लेवल की नहीं लगेगी। अब जेके रोलिंग के हिसाब से अगर आपको किसी बंदे को टेस्ट करना है तो आपको ये देखना होगा कि वो अपने इन्फीरियर्स को कैसे ट्रीट करता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान जो है वो हमेशा हर बंदे को इक्वली रिस्पेक्ट देता है, चाहे वो किसी भी स्टेटस का हो, किसी भी क्लास का हो। अब हैरी पॉटर बुक में एल्बस डम्बलडोर का जो कैरेक्टर है उसका एक बड़ा ही कमाल का कोट है, इट डज नॉट डू टू ड्वेल्व ऑन आवर ड्रीम्स एंड फॉरगेट टू लिव। इस कोट का बेसिकली मतलब यह है कि अगर आपका पास्ट में कोई ऐसा ड्रीम था या आपके साथ कोई ट्रेजेडी हुई है तो आपको उसको अपने प्रेजेंट को ख़राब नहीं करने देना है। या आपका फ्यूचर में कोई ड्रीम है तो अब वो तो ड्रीम है ना, वो रियलिटी नहीं है। हो सकता है वो पूरा हो जाए, हो सकता है वो ना हो, लेकिन आपको प्रेजेंट पे फोकस करना है। आपको अपने प्रेजेंट को ख़राब नहीं होने देना है, प्रेजेंट को एंजॉय भी करना है और ख़ुद साथ साथ उसके ग्रो भी करना है। अब जेके रोलिंग ने कुछ राइटिंग से रिलेटेड भी बातें कही हैं जो कि मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक तो उन्होंने ये कहा कि आप कभी भी हर चीज़ नहीं बता सकते, तो उस चीज़ को आपको रेजिस्ट करना है। मतलब आपने एक नॉवल लिखा और आपने एक स्टोरी बताई,
तो उस स्टोरी की आप सारी डिटेल्स नहीं दे सकते। जैसे हैरी पॉटर के ही नॉवल की एग्जांपल लूं तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनकी बहुत सारी बैक स्टोरीज हैं। प्रोफेसर मैगोनिगल, एल्बस डम्बलडोर, सेवरस स्नेप, मतलब अगर एक एक कैरेक्टर की डिटेल्ड बैक स्टोरी और उनकी पूरी स्टोरी उनके पर्सपेक्टिव से बताने लग जाएं तो आई थिंक बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी नॉवल। ऑलरेडी जो हैरी पॉटर सीरीज है उसके अराउंड 1 मिलियन वर्ड्स जेके रोलिंग ने लिखे, तो अगर वो सारे कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी भी बता देती तो पता नहीं 100 मिलियन का हो जाता शायद नॉवल। तो हर चीज़ नहीं आप बता सकते रीडर को, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो ऑथर को अपने पास रखनी होती हैं रिलेटेड टू द स्टोरी। अब जेके रोलिंग के हिसाब से जो राइटर्स होते हैं वो बहुत ही डिटैच्ड लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी का एक टेंजेंट ही अलग होता है। और मैं जेके रोलिंग की बात से एग्री करता हूँ। आई थिंक राइटर्स जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं और उनके अपने ही कुछ आइडियाज़ होते हैं और वो अपने ही तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। दो राइटर्स अगर सेम स्टोरी भी बताएंगे तो वो डिफरेंट तरीके से बताएंगे। अब जेके रोलिंग ने एक इंटरव्यू में स्टोरी टेलिंग के हवाले से प्लानिंग की बात की है कि मतलब आपको प्लान करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी साथ कहा कि आपको मार्जिन भी छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने हर चीज़ प्लान आउट की हुई है, इस चैप्टर में, इस लाइन में, इस वर्ड में ये होगा, ऐसा नहीं है। स्टोरी जो है ना वो टाइम के साथ साथ खुद भी ऑर्गेनिकली ग्रो होती है और कुछ आइडियाज आपको बीच में ऐसे आ जाते हैं जो कि आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता। तो इतना भी आपको प्लानिंग में नहीं घुसना चाहिए कि आप हर चीज प्लान आउट करके करो। एक बेसिक स्केलेटन होना चाहिए आपके पास कि बिगिनिंग टू एंड स्टोरी में ये होगा, लेकिन अब ये नहीं है कि आप हर चीज ही प्लान कर लो, क्योंकि अगर उस तरह लिखेंगे तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगी स्टोरी को लिखने में। अब अगर हैरी पॉटर बुक्स को देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा रिच हैं वो कंटेंट में और हिडन मैसेजेस हैं अंदर। अब मैसेजेस का मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली एक बंदे को मैसेज दे रहे हो, बल्कि स्टोरी टेलिंग को यूज करके एक बहुत ही क्लेवर तरीके से आप कोई मैसेज देना चाहते हो तो वो बहुत ही अच्छा तरीका होता है। अब जेके रोलिंग की स्टोरी के जो मैसेजेस हैं वो भी स्टोरी के साथ साथ ग्रो होते हैं विद टाइम ऑर्गेनिकली। अब क्योंकि हैरी पॉटर जो है वो एक 7 सीरीज बुक है तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किस लेवल की एक्सपेक्टेशन होती है फैंस की जेके रोलिंग से। मतलब कि 2 या 3 बुक्स के बाद वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी दुनिया में, और क्योंकि कैरेक्टर्स वही चल रहे हैं तो फैंस के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि इस कैरेक्टर के साथ ये होना चाहिए, इस कैरेक्टर के साथ ये होना चाहिए। बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आते हैं फैंस के, बहुत सारे लेटर्स आते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन आई थिंक क्योंकि मैं भी एक हैरी पॉटर फैन हूँ, जेके रोलिंग ने जैसी एंडिंग होनी चाहिए थी हैरी पॉटर की वैसे ही लिखी। मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से इससे बेहतर एंडिंग नहीं हो सकती थी। अब जेके रोलिंग ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की, जो उन्होंने नेमिंग की, सारे नाम रखना, जगह का नाम, कैरेक्टर्स का नाम, उनके पीछे एक लॉजिक है। मैजिक बस ऐसे ही नहीं है कि हवा में क्रिएट कर दिया, उसके पीछे एक लॉजिक है, उसके कुछ रूल्स हैं, उनके हिसाब से लिखा गया है उसको, और सारे मैजिक की एक कोहेरेंस सेट की गई है। अब जेके रोलिंग से मैंने खुद भी बहुत सीखा है राइटिंग में, और मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, चाहे आप फैंटेसी लिख रहे हो उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर ऐड करो, क्योंकि लॉजिक से आपकी स्टोरी ज्यादा बिलीवेबल लगेगी और ज्यादा लोग रिलेट कर पाएंगे उससे। अब मैजिक अगर सेंसलेस होगा तो उसको पढ़ने का मजा नहीं आएगा। अब पढ़ने का मजा रिलेटेबिलिटी से आता है, और रिलेटेबिलिटी तभी होगी जब कोई सेंस होगी उसकी। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।